बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों होश करो, आज हम एक बीमारी का इलाज करते हैं तो वो ठीक नहीं होती, साथ दूसरी बीमारी लग जाती है। गुनाह करते हैं सुकून की तलाश करने के लिए, लेकिन गुनाह में सुकून कहाँ, उल्टा खुदा और रसूल की नाफरमानी का रोग लग जाता है और नतीजा साफ जाहिर है। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भला अल्लाह और रसूल को नाराज़ करके सुकून कैसे मिले? इसी तरह सुकून ही के लिए हराम कमाते हैं, दिन रात एक ही धुन है। पैसा हो चाहे कैसा हो, हलाल का हो या हराम का, जायज़ हो या नाजायज़, पैसे के लिए दर दर की ठोकरें। साहिब कभी दूसरे मुल्कों में जाकर जलील हो रहे हैं, कभी अपने ही मुल्क में रातें लग रही हैं और ओवर टाइम लगाए जा रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। पहले सुना करते थे कि एक कमाने वाला होता, सारा ख़ानदान सुकून के साथ गुजारा करता। अब सारा ख़ानदान कमाता है, फिर भी हवस है कि ख़त्म होने को नहीं आती। साहिब सुकून नहीं है। ये तो कहते हैं कि रिज़्क हलाल ऐन इबादत है, लेकिन जो ऐन इबादत है नमाज, इसकी परवाह नहीं। मजदूर आदमी भी रात काम करता है, सारी रात काम करता है, और जब सुबह नमाज का वक्त आता है तो यह नहीं ख्याल करता कि सारी रात अपने लिए जागता रहा, अब खुदा के लिए सुबह की नमाज ही पढ़ लूं। वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। इस तरह तो हलाल कमाई भी हराम हो जाती है। पेट में ऐसा रिज़्क आके शोले बन जाता है जिससे सुकून मिलना था। साहिब वो काम तो हमने किया ही नहीं। वो क्या है, आओ अपने रब से पूछें। वो फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से दिलों को चैन मिलता है खुदा को याद करने से। बड़े बड़े खूबसूरत बंगले, कोठियाँ, जिनके बासी खुदा के जिक्र से ग़फ़लत और दूरी का सबब, जहन्नुम का सबब पेश कर रहे हैं। परेशानी दूर करने के लिए कभी सैन्य में जा रहे हैं, कभी ताश की बाजी लग रही है और कभी जुआ चल रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। रमज़ान का रोज़ा निभाने के लिए कुरान पढ़ने की बजाय ताश खेला जाता है ताकि रोज़ा हम मुकम्मल कर लें। जुए में लोग बीवी, बच्चे और रहाइश का मकान हार रहे हैं। शैतान ने ऐसा बुरगुला रखा है कि आधा घंटा मस्जिद में गुजारना हमें क़यामत लगता है और 3-3 घंटे सिनेमा में गुजारते हुए कोई शर्म नहीं आती। जुमे का खुतबा अगर 5 मिनट लंबा हो जाए तो मरने लगते हैं, जान निकलने लगती है। और 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 3-3 घंटे, बल्कि सारी रात गलियों, चौकों और होटलों पे गप्पे मारते रहते हैं। कुरान और सुन्नह के मसाइल का दर्स 5 मिनट का भी हो तो भागने की कोशिश करते हैं, मगर झूठ, ग़ीबत और लतीफ़ेबाजी के लिए हमने ज़िंदगियां वक्फ कर रखी हैं। सुबह उठकर आधा पारा कुरान पढ़ते हुए जान निकलती है और सारा दिन गाने सुन सुनकर रूह की ग़ज़ा हासिल हो रही है। और जो लोग साहिबों जो गाने सुनते हैं, आका उनके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, सुनिए, मशकात शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं, गाने सुनने वाले ज़रा गौर करें, गाने दिल में ऐसे निफाक पैदा करते हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं, गाने दिल में ऐसा निफाक पैदा करते हैं जैसे पानी खेती पैदा करता है। और वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब कुरान की आयात की तिलावत होती है तो अहले ईमान के ईमान में अल्लाह और इजाफा फरमा देता है। इस कुरान को सिर्फ हमने मुर्दों के लिए रखा हुआ है कि कोई मरेगा तो यासीन पढ़ लेंगे। इकबाल ने क्या खूब कहा, इकबाल फरमाता है कि तुझे अब कुरान से इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा कि इसकी यासीन से आसानी के साथ मर जाएगा। कुरान हमसे शिकवा कर रहा है, कुरान हमसे शिकवा कुना है। कुरान की फरियाद सुनिए, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान में रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर अतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मीना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह से तोता मीना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, फिर हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल नूर से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है,
नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रिसवा करते हैं, ऐसे भी सिताया जाता हूँ। किस बज़म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स पे मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा तो कोई मजलूम नहीं। अबू जहल का बेटा अकरमा इस्लाम कबूल करने के बाद जब कुरान खोलता है तो हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे सोने रब का कलाम है, कहते कहते बेहोश हो जाता है। अहयाल उलूम में आता है कि गैर मुस्लिम इस कलाम की तारीफ कर रहे हैं, काफिर भी इस कलाम की तारीफ कर रहे हैं, और एक मुसलमान इसकी बरकत से महरूम हो रहे हैं। साहिबो, मस्जिद, मदरसा और खैर के कामों में चंद रुपए खर्च करते हुए हमारी जान निकलती है, और फजूल खर्चियों, शादी गमी और तेल मेहंदियों पे लाखों रुपए भी खर्च हो जाए तो हमें परवाह नहीं। मुसलमानों, होश करो, गर तुम ही ना सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा। ये दिल की सदाएं हैं मेरी आवाज नहीं, है। वक्त गाने सुनने, नावल पढ़ने, फिल्में देखने से गुजर जाएगा, और दरूद पढ़ने, कुरान सुनने से भी गुजर जाएगा। तो फिर क्यों ना इसको शैतान की पैरवी में जाया करने की बजाय वक्त को गुलामी रसूल में गुजारा जाए। उम्र एक दिन हो कि 100 साल गुजर जाती है, दोष पे कंबल हो या फिर शाल गुजर जाती है। गर अमीरों की बा इकबाल गुजर जाती है, फिर फकीरों की बहरहाल गुजर जाती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए।